अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन में महामंत्री प्रतिवेदन सत्र में मंचासीन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नागेश जी ठाकुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुनील अंबेकर जी, अन्य ज्येष्ठ कार्यकर्तागण, मेरे मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंग में अत्यंत पुण्यदायी उज्जैन से महाकाल और ओमकारेश्वर के बीच स्थित देवी अहल्याबाई होलकर के नाम पे पूरे विश्व में जाने माने इंदौर शहर में हम सभी इस 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित है। इंदौर ऐसा एक शहर है, इस देश के हृदय मध्य प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी जाने मानते हैं। भारत देश के तीसरे बड़े आर्थिक केंद्र के नाते इंदौर का जाना माना है। उत्तर के दिल्ली और दक्षिण के दक्कन के बीच का एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र इंदौर है। इंदौर के बारे में, इंदौर के इतिहास के बारे में हम देखें तो एक सांस्कृतिक और नया दोनों का बीच का एक ब्लेंड इंदौर के बारे में है। देश के अत्यंत श्रेष्ठ शिक्षा संस्थाओं ने आईआईटी, आईआईएम का नाम आते हैं। भारत देश का एक ही शहर है, उस शहर में आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित है। ऐसा एक शैक्षणिक केंद्र भी इंदौर है। साथ साथ इधर का सांस्कृतिक के बारे में, हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में, गणेश उत्सव के बारे में, सिख उत्सव के बारे में हम सभी जानते हैं। देवी अहल्याबाई होलकर का एक कर्मभूमि भी है। देवी अहल्याबाई होलकर का इतिहास हम पढ़े तो हम सभी के लिए एक नया दिशा मिलता है। हम सभी के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व अहल्याबाई होलकर माता जी का है। मित्रों, पिछले एक साल इस देश में हम एक नया परिवर्तन लेकर आने का एक बहुत अच्छा कोशिश किए हैं। हम सभी जानते हैं, हमारा भुवनेश्वर अधिवेशन के तुरंत बाद इस देश में ऐसा एक घटना हुआ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी घटना लेकर, इससे पहले हुई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के घटना लेकर इस देश में कौन इस देश को एकता, अखंडता, अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश में राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति विचार लेकर एक बहुत अच्छा आंदोलन हम सभी मिलकर किया है। ऐसे 10,000 के छात्र नेतागण आप इधर उपस्थित है। फिर एक बार इस पावन धरती पर आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जगन्नाथ जी के पुण्य भूमि उड़ीसा के भुवनेश्वर के शिक्षा व अनुसंधान शिक्षा संस्था के डॉक्टर अब्दुल कलाम नगर में पिछले साल का अपने राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इसमें बहुत कम संख्या का अधिवेशन था। काफी लोगों को वहां राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए मौका भी मिला। इस राष्ट्रीय अधिवेशन 26-29 नवंबर 2015 उत्कल के शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय में हुआ। इसको इस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ विवेक ओबेरॉय जी ने उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि नाते हम सभी जानते हैं, उनका नाम आज भी हम सभी को देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए। अमीश त्रिपाठी जी उस वक्त हमारा इस राष्ट्रीय अधिवेशन के विशिष्ट अतिथि नाते उपस्थित थे। उस अधिवेशन में 3 मुख्य विषय के बारे में हम विशेष भाषण सुनने का मौका मिला। आपा विभागा वैचारिक भूमिका के बारे में अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अंबेकर जी विषय प्रस्तुति किया।
कार्य पद्धति एवं कार्यकर्ता विषय के बारे में आदरणीय धर्मपाल जी का भाषण सुना। इसको संकलन देवदत्त जोशी ने किया। आभा विपा का आगामी दिशा के बारे में श्री जी लक्ष्मण जी का भाषण सुनने का हमको मौका मिला। उस अधिवेशन में हम 4 प्रस्ताव पारित किए। नया शिक्षा नीति के बारे में उस अधिवेशन में हम काफी चर्चा किया। आतंकवाद के धर्मनिरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष के बारे में कैसे वो भारत विरोधी है, इस विषय के बारे में हम लोग एक प्रस्ताव पारित किया। पूर्वोत्तर के विकास के बारे में, युवाओं का नेतृत्व का जरूरत, ऐसा सभी विषय के बारे में चर्चा करके हम एक विषय को पारित किया, प्रस्ताव को पारित किया। पर्यावरण संरक्षण वाला विषय लेकर भी हम एक प्रस्ताव को पारित किया। मित्रों, इसी के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के संदर्भ में भी हम काफी चर्चा की। बाद में मई महीने में हुई हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में 28 to 31 मई 2016 मां वैष्णो देवी के पवन पवित्र नगर जम्मू शहर में हुआ। वो जम्मू में हुई इस बैठक में हम काफी विषय के बारे में चर्चा किया। पूरे देश में राष्ट्रीयता वाला विषय लेकर क्या विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत अच्छा आंदोलन किया, एक माहौल खड़ा किया, इस विषय के बारे में काफी चर्चा हुई। उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 398 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, उसमें 285 कार्यकर्ता उपस्थित थे। उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में भी हम 7 प्रस्ताव पारित किए। हम सभी जानते हैं, राष्ट्र निर्माण व समाज निर्माण परिवर्तन के केंद्र बने विश्वविद्यालय, शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास के बारे में, चिकित्सा शिक्षा के बारे में और परिसरों में देशद्रोह गतिविधि के विषय के लेकर, और जम्मू कश्मीर के शांति समृद्धि और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो, और पर्यावरण संरक्षण वाला, ऐसा एक 7 प्रस्ताव को उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में हम पारित किया। मित्रों, मैंने प्रस्ताव में भी उल्लेख किया, जैसे इस देश में कुछ लोग इस देश के खाने खाते हैं, चावल खाते हैं, इसी मिट्टी के पानी पीते हैं, इसी मिट्टी के हवा से श्वास लेते हैं, वही लोग इस देश के खिलाफ गद्दारी किया। 9 फरवरी वाला घटना के बारे में हम सभी जानते हैं। 9 फरवरी 2016 इस देश के प्रजातंत्र व्यवस्था में, इस देश के सामाजिक व्यवस्था में एक काला दिन है, क्योंकि इस देश के राजधानी दिल्ली में स्थापित इस देश के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नामांकन का एक संगठन, एक विश्वविद्यालय में इस देश के खिलाफ नारेबाजी का घटना हुई। मित्रों, हम सभी जानते हैं, भारत की टुकड़े करने का, भारत की बर्बादी करने का, इस देश में आजादी का एक नया व्याख्यान देने का कोशिश उन लोगों ने किया। मैं इधर उपस्थित सभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली कार्यकर्ताओं को विशेष तरीके से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो उसी जगह ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को, धनी को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा कोशिश किया। 9 तारीख को घटना हुई। 11 तारीख इस देश में ऐसा एक ऐतिहासिक रैली हुआ। इंडिया गेट के सामने लगभग 4000 के अपने राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी कार्यकर्ता दिल्ली के आम छात्राओं के साथ एक बहुत अच्छा रैली निकाला। इस रैली में लगभग 4000 के ज्यादा कार्यकर्ता थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा राष्ट्रीयता के पक्ष में माहौल खड़ा किया। पहली बार उस यूनिवर्सिटी के अंदर शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील जी भी थे, बख्शी साहब थे। ऐसे एक बहुत अच्छा शहीदों को सम्मान नमन करने का एक कार्यक्रम हुआ। मित्रों, इस विषय लेकर पूरे देश में इतने अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। लगभग 19 लाख इस देश के आम विद्यार्थियों के साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने ऐसे भारत विरोधी नारेबाजी को विरोध में इस देश में एक अच्छा राष्ट्रभक्ति वाला माहौल खड़ा करने का एक सफल कोशिश किया।
मित्रों, हम सभी जानते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला विषय। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसा एक यूनिवर्सिटी है, इस देश में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या के बाद, ये हत्या है या आत्महत्या है, ये सुसाइड या होमिसाइड अभी भी पता नहीं चला। ऐसा इंसिडेंट के बाद पूरे देश में विद्यार्थी परिषद के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने का कुछ प्रयास वामपंथी लोगों ने किया। जाति के नाम पर इस समाज को टुकड़ा टुकड़ा करने का वो लोग कोशिश किया, पूरा यूनिवर्सिटी को बांटने का कोशिश किया। ऐसे संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर एक बार पूरे देश में, विद्यार्थी परिषद छात्र को पहले छात्र नेता देखते हैं, उनका जाति विद्यार्थी परिषद में इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे अपने कार्यकर्ताओं ने जात का विषय आ गया। ऐसे संदर्भ में जाति के अलावा हमको एक शिक्षा संस्था का वातावरण के बारे में, वहां का परिसर के बारे में, साथ साथ इस देश के बारे में हम सोचने का जरूरत है। एक्चुअली रोहित वेमुला का सुसाइड के या होमिसाइड के कौन कारण है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कठिन कार्रवाई का मांग किया ऐसा एक ही एक संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। सभी अन्य संगठन ये विषय लेकर कुछ फायदा उठाने का कोशिश किया, बल्कि विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे मामले में न्याय का मांग करके पूरे देश में जेएनयू और एचसीयू का सच क्या है, इस विषय को पूरे समाज के सामने एक ठीक तरीके से प्रस्तुत करने का काम सफलता से किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी का गठन तो जिक्र करना नहीं है तो ये पूरा नहीं होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारा ज्यादा पकड़ नहीं है। ऐसा होने के बाद भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने इस देश के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को अक्षरशः कॉलेज कैंपस के बाहर फेंक दिया, कॉलेज कैंपस के बाहर फेंक दिया। वहां कुछ लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद ऐसे नारेबाजी करके कौन इस देश के एकता, अखंडता, अस्मिता के खिलाफ नारेबाजी किया, ऐसे लोगों को समर्थन किया, ऐसे सभी विद्यार्थियों को कॉलेज कैंपस के गेट के बाहर फेंक दिया। पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बहुत अच्छा रैली निकाला, लगभग 4000 के ज्यादा विद्यार्थी उस रैली में उपस्थित थे। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर के एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभी कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस देश के युवाओं का असली मकसद क्या है, इस देश के युवाओं का दिल में असली विचार क्या है, क्या इस देश के विद्यार्थी देश के मिट्टी से जुड़े हुए एक ठीक तरीके से समाज के सामने दिखाया। एनआईटी श्रीनगर का स्टूडेंट ने वहां भारत विरोधी माहौल के अलावा इस देश में एक परिवर्तन पूरे देश में आ रहा है। ऐसे संदर्भ में एनआईटी जैसे एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्था के विद्यार्थियों के नाते हम भी इस पूरे राष्ट्रीयता के माहौल में शामिल होना है ऐसा तय करके वहां एक बहुत अच्छा तिरंगा नारे निकाला। उन लोगों के खिलाफ इतना बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। ऐसा होने के बाद पूरा राष्ट्रीयता का आंदोलन दबाने के लिए पूरा वहां के व्यवस्था ने, सत्ता ने, पुलिस ने कोशिश करने के बाद भी एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट एक बहुत अच्छी तरीके से इस राष्ट्रीयता का आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर एक बार और सभी कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, ये पूरे विषय लेकर पूरे देश में 11 फरवरी 2016 हम आंदोलन रैलियां निकाला। उस रैली 738 स्थानों पर 1,98,000 स्टूडेंट्स उस रैली में 1,98,000 स्टूडेंट्स उस रैली में भाग लिया। पूरा हमारा इस रैली में 19 लाख तक स्टूडेंट थे। रैली और अलग अलग कार्यक्रम क्या किया, तिरंगा मार्च किया, नेशन फर्स्ट मार्च किया। ऐसे संदर्भ में पूरा हमारा आंदोलन को समर्थन मिला 19 लाख के ज्यादा विद्यार्थियों से। ऐसे ही 18 फरवरी 2016 देश भर नेशन फर्स्ट मार्च ही निकाला। ऐसे मार्च में 605 प्लेसेस में 1,69,914 स्टूडेंट्स भाग लिए थे। 25 अप्रैल 2016 ऐसे ही राष्ट्रव्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया।
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अवध, कानपुर, बज, मेरठ, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों पर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ साथ काफी एक्टिविटी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, ऐसे ही संदर्भ में विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन के नेशनलिस्टिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इस देश में एक जवाबदार युद्ध छात्र संगठन है। जब छात्रा का समस्या आता है, ऐसा समस्या को समाधान ढूंढने का काम भी विद्यार्थी परिषद बहुत अच्छी तरह किया है। मैं कुछ आंदोलन को जिक्र करना चाहता हूं। विद्यार्थी परिषद अनुसूचित जाति जनजातियों विद्यार्थियों को सिर्फ राजनीति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन लोगों को असली समस्या क्या है, ये समस्या को समाधान ढूंढने का काम स्थापना काल से आज तक बहुत अच्छी तरह इस विषय को आखिरी तक यानी समाधान मिलने तक लेकर जाने का कोशिश किया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हाल ही में बिहार में SC ST OBC विद्यार्थियों का समस्या लेकर एक बहुत अच्छा रैली हुआ। इस रैली 34 जिला से 78 स्थानों से 31 कल्याण आश्रम से लगभग 3000 के ज्यादा कार्यकर्ता इस छात्र आक्रोश रैली में उपस्थित है। एक बहुत अच्छा रैली पाटलिपुत्र में हुआ। उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक अधिवेशन के बारे में काफी लोगों को अलग अलग माध्यम से जानकारी मिला होगा, फिर भी इस महामंत्री प्रतिवेदन का एक ब्रेकिंग न्यूज भी आप, एक स्टार मार्क रिपोर्ट भी आप मान सकते हैं। यह है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक असली भव्य छात्र हुंकार रैली। असली भव्य रैली हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उतना बड़ा छात्राओं का समस्या लेकर रैली हुआ। उस रैली में 1657 स्थानों से कुल मिलाकर 71,000 स्टूडेंट्स भाग लिए थे। 71,000 स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छा रैली लखनऊ में हुआ। कोंकण में भी यूनिवर्सिटी के समस्या लेकर बहुत अच्छा रैली हुआ। उसमें लगभग 2,500 विद्यार्थी थे। मुंबई में हुए इस रैली के कारण आज पूरा महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए हमको मिला है। इसी के कारण महाराष्ट्र में आज एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 लाया गया है। एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट महाराष्ट्र के महाराष्ट्र कोंकण के सभी अपने कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। विदर्भ में भी शिक्षा समस्या लेकर 3 विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा रैली हुई है। 71 स्थानों से सड़क मोर्चे के लिए छात्र आए थे। कुल मिलाकर 19,000 के ज्यादा स्टूडेंट्स इस रैली में उपस्थित थे। मित्रों, हम किस प्रांत से बैठे हैं? इस प्रांत के राजधानी भोपाल में भी एक ऐतिहासिक छात्र हुंकार रैली हुआ। इस छात्र हुंकार रैली उस दिन इतना बारिश पड़ी, पुलिस सोचे थे, पत्रकार लोग सोचे थे शायद यह रैली होता है नहीं। ऐसे संदर्भ में भी लगभग 25,000 इस प्रदेश के विद्यार्थियों ने एक बहुत अच्छा रैली निकाला। ये तो एक सफलतापूर्व रैली निकाला। उस वक्त का माहौल देखे तो मेरा मन में भी डर आया। हम लोग तो लगभग 25 यानी 25,000 है, पुलिस है 10,000 के ज्यादा। मैं जरूर लाठी खाने के लिए आया हूँ, ऐसा मेरा मन में भी आया। फिर लाठी खाने का मौका नहीं मिला। विद्यार्थी परिषद का असली हुंकार सुनकर इस प्रदेश के सत्ता ने मंत्रिमंडल को भेजा। मंत्रिमंडल आकर वादा देना पड़ा। हम लगभग 35 मुद्दे मांगे रखे थे। वो मुख्य मांगे में लगभग 5 मांगे थे ऐसे थे। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, अभी सेमेस्टर सिस्टम यूजी में सेमेस्टर सिस्टम को रोल बैक करने, ऐसे काफी विषय रखे थे। तुरंत इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री आकर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से सेमेस्टर सिस्टम को यूजी में रोल बैक करने का वादा दिया। इस रैली का एक बहुत अच्छा सफलता हमको मिला। उसी जगह अनुसूचित जाति जनजातियों का छात्रावास का संख्या बढ़ाने के लिए, स्कॉलरशिप फेलोशिप बढ़ाने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे एक बहुत अच्छा आंदोलन मध्य भारत में हुआ। छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत अच्छा छात्र हुंकार रैली हुआ। इस विराट छात्र प्रदर्शन में लगभग 11,000 से ज्यादा विद्यार्थी मौजूद थे। विशेष रूप से वहां नक्सलीय बाहुल्य प्रदेश है, वहां बहुत कमी दिखता है शिक्षा क्षेत्र में। वो
बहुत लंबे दूर से कार्यकर्ता विद्यार्थी आए थे। छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक लगभग 11,000 विद्यार्थियों का रैली हुआ। मित्रों, जब मैं वेस्ट बंगाल का, केरल का नाम आता हूं, मैं खुद, मेरा मन में एक स्पिरिट पैदा होता है। ऐसा वेस्ट बंगाल का हम बढ़ते हुए विद्यार्थी परिषद का काम देखें तो पिछले 10 साल में विद्यार्थी परिषद का काम इतना बढ़ गया है। अभी हाल ही में हर दिन एक ना एक कार्यक्रम, एक ना एक आंदोलन पश्चिम बंग के अपने कार्यकर्ता कर रहा है। ऐसे एक बहुत अच्छा SC/ST विद्यार्थियों का समस्या लेकर, अन्य शैक्षणिक मुद्दा लेकर लगभग 300 स्थानों में वेस्ट बंगाल में पूरा आंदोलन हुआ है। एक बहुत अच्छा स्पिरिट से विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद को स्वागत किया है। आज तक अलग अलग छात्र संगठन ने कैसे विद्यार्थी आंदोलन को दबा कर रखे थे, विद्यार्थी परिषद प्रजातंत्र तरीके से कैसे इस आंदोलन में सभी विद्यार्थियों को शामिल करके 300 से ज्यादा स्थानों में विद्यार्थियों का असली समस्या लेकर उन्होंने आंदोलन किया। विद्यार्थी परिषद एक्टिविटी का एक बहुत अच्छा स्वागत पूरे वेस्ट बंगाल में मिला है। मित्रों, नया शिक्षा नीति वाला विषय लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे 2 साल से कार्यरत है। पिछले साल पूरे देश में नया शिक्षा नीति में क्या होना है, इस देश के शिक्षा नीति का ठोस पॉइंट क्या होना है, इस देश के शिक्षा नीति के संदर्भ में विद्यार्थियों का पक्ष क्या है, विद्यार्थियों का काम क्या है, कैसे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, अध्यापक शामिल हो सकता है, शिक्षा तज्ञ शामिल हो सकता है, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज पूरे देश में विद्यार्थी परिषद किया। अलग अलग जगह विद्यार्थियों का सम्मेलन, सेमिनार, सिंपोजियम, अध्यापकों का, शिक्षा तज्ञों का सेमिनार सिंपोजियम किया। ऐसे सेमिनार सिंपोजियम से हुए एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना के अभी तक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री में सबमिट हुए। कितने रिपोर्ट है उसमें बहुत अच्छा रिपोर्ट विद्यार्थी परिषद द्वारा सौंपा गया। ऐसा एक बहुत अच्छा रिपोर्ट विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने कोशिश करके 24 अगस्त 2016 विद्यार्थी परिषद ने मानव संसाधन मंत्री को सौंपा। उसमें 3-4 बिंदु में उल्लेख करना चाहता हूं। TSR सुब्रमण्यम कमेटी का एक रिपोर्ट आया, उसमें छात्र संघ चुनाव के बारे में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्द में इसको निंदा किया। छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों का हक है, होना चाहिए, ऐसे एक बहुत स्पष्ट शब्द से विद्यार्थी परिषद ने कहा। ऐसे ही एक थर्ड स्टूडेंट शामिल हुए, ऐसे एक तीसरी कमेटी को गठन करने के लिए मांग रखा। साथ में एक एजुकेशन कमीशन का जरूरत है, एक शिक्षा आयोग का, स्वायत्त शिक्षा आयोग का मांग के साथ साथ नया शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को विद्यार्थी परिषद ने मानव संसाधन मंत्री के साथ सौंपा। मित्रों, छात्र संघ चुनाव, मुझे छात्र संघ चुनाव का पूरा आंकड़ा बताने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। मेरे पास बचे हुए वक्त है सिर्फ 10 मिनट, इसलिए इस 10 मिनट में काफी विषय उल्लेख करना चाहता हूं। इसलिए कुछ प्रदेश का नाम मैं नहीं ले पाता हूं, बल्कि कौन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस चुनाव में लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, अलग विषय है। सभी को सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। साथ में विद्यार्थी परिषद को इस देश के पूरा युवकों ने, विद्यार्थियों ने कैसे समर्थन दिया, इसका एक कुछ झलक आपके सम्मुख रखने का मैं कोशिश करता हूं। राजस्थान में चुनाव हुआ, पूरे राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में वहां के कम से कम 107 महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अध्यक्ष के नाते जीत के आए हैं। 107 महाविद्यालयों में 797 अन्य पदों पर वहां के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। साथ में पूरे वोटिंग में 82% वोट सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मिला है। एक बहुत अच्छा सम्मान इस देश के आम विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद को दिया है। मित्रों, दूसरे इलेक्शन के बारे में जानते हैं। दूसरे इलेक्शन इस देश के प्रेसिडेंट इलेक्शन जैसे होते हैं, वहां का माहौल देखने में इतना मजा आता है। ऐसे दूसरे इलेक्शन में तीसरी बार विद्यार्थी परिषद में पूरा पैनल जीत के आया है। इसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी हम जीत नहीं पाया, वहां काफी षड्यंत्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन लोगों ने एकजुट होकर सभी वामपंथी, वहां के सभी दल के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हराने के लिए कोशिश किया। एक जगह वो सफल हो गया, बल्कि 3
पोस्ट में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आया है। मित्रों, जेएनयू का इलेक्शन, पूरा जेएनयू में इलेक्शन होता है, 8,000 स्टूडेंट है, ऐसा एक जेएनयू का इलेक्शन पूरे देश के विद्यार्थियों का नजर दिल्ली के पहुंच जाते हैं। ऐसे इलेक्शन में इस बार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन पैनल में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं जीत पाया, बल्कि विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता वहां के सभी विद्यार्थियों को दिल जीत गया है। वहां के सभी विद्यार्थियों का दिल में, मन में विद्यार्थी परिषद के लिए एक बहुत अच्छा ऊंची स्थान उन लोगों ने सुनिश्चित किया। इसलिए जेएनयू के सभी अपने कार्यकर्ता कौन कौन लड़े हैं, फिर आप सभी के ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। हार होते रहते, जीत होते रहते, कौन गिनते हैं, लड़ना जरूरी है। हैप्पीनेस इज इन द रेस रन, नॉट इन द ट्रॉफी वन। अरे लड़ने में मजा आता है, हम लड़ते रहेंगे जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में। मित्रों, झारखंड में हाल ही में चुनाव हुआ। झारखंड में हाल ही में 5 विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे पैनल जीत के आया है। कुल सीटों में 641 सीटों में 383 सीट में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीते हैं। ऐसे पहली बार झारखंड विश्वविद्यालय में पहली बार जनजाति छात्र छात्राएं स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बना है। झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये विद्यार्थी परिषद क्या होना चाहते हैं वही झारखंड के यूनिवर्सिटी में हुआ है। मित्रों, ऐसे काफी जगह केरल के चुनाव के बारे में, केरल में यूनिवर्सिटी का चुनाव का माहौल ऐसा होने के बाद भी वहां आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री कॉलेज में चुनाव होता है। जेएनयू जैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक आईआईटी महाविद्यालय का चुनाव हमको केरल में। ऐसे संदर्भ में केरल में भी इस बार विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद को समर्थन किया। काफी जगह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चुनकर आया। इस बार पूर्वोत्तर राज्य के त्रिपुरा हो, मेघालय हो, असम का जीत का तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ। असम में भी बहुत अच्छा जीत हमको प्राप्त हुई है। अंडर 22 के महाविद्यालय में भी बहुत अच्छा जीत असम में भी हमको मिला है। असम एक तरीके से पूर्वोत्तर के हृदय है, जान है। हमारा पूरा असम में विद्यार्थी परिषद का जीत हमको एक बहुत अच्छा प्रेरणा दिया है। मित्रों, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जन्म जयंती के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ हमको भाषण के लिए विषय वस्तु नहीं है, उनका जीवन अपने सभी कार्यकर्ताओं को जीवन दृष्टि है, जीवन लक्ष्य के ओर हमको लेकर जाते हैं। ऐसे लेकर अपने कार्यकर्ताओं को समाज के ऊपर संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, असली समाज के दर्शन अपने कार्यकर्ता आम छात्रों के साथ मिलकर करने के लिए विद्यार्थी परिषद सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सफल हुआ है। हमको एक तरीके से नया दिशा दिया है, हमको एक तरीके से समाज के सामने और ज्यादा तेज से काम करने के लिए ऊर्जा दिया है। मित्रों, पूरे देश में अभी 19 प्रांतों में सामाजिक अनुभूति का काम हुई है। उसमें लगभग 11,200 के ज्यादा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। लगभग 3,38,000 के ज्यादा परिवारों को मिलने का काम विद्यार्थी परिषद 30,800 के ज्यादा गांवों में किया है। कुछ शहरी प्रदेश में भी बहुत अच्छा सामाजिक अनुभूति का कार्यक्रम हुआ है। बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, ऐसे ही मुंबई हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट शहर बोल सकते हैं। वहां का समाज में यानी पिछड़े, गरीब, वहां के स्लम का परिस्थिति को अध्ययन करने का एक बहुत अच्छा काम किया। बेंगलुरु के अपने कार्यकर्ता कौन सफाई कर्मचारी है, स्वीपर से उन लोगों का जीवन को अध्ययन करने का काम किया। मुंबई में भी स्लम एरिया में, दिल्ली में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। 2-3 एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, बल्कि समय के कम के कारण एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। मित्रों, राजस्थान में अपने कार्यकर्ता ने एक गाँव गए थे, मंगल गाँव में। ऐसे एक गाँव में अपने कार्यकर्ता एंटर होने के तुरंत बाद वहां के लोगों ने पूछा, अब क्यों आया है, अब कौन सी जात से है, किस संगठन से है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक अनुभूति लेने के लिए, समाज का असली दर्शन करने के लिए हम आना है। वो लोग पूछा,
एक गांव है, पूरा अनुसूचित जाति लोगों का गांव है। आप अंदर आ सकते हैं क्या? हमारा घर में आप पानी पी सकते हैं क्या? हमारा घर में आप खाना खा सकते हैं क्या? इतना बुरा स्थिति है। अभी तक उच्च जाति के एक व्यक्ति भी उस गांव नहीं पहुंचे थे। ऐसे गांव को चुनकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के घर में रुका, खाना पान किया। ऐसे संदर्भ में पूरे गांव के लोगों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को तारीफ करते सम्मान किया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमको सुनने के लिए मिलता है। मित्रों, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, विशेष खासकर उत्तर प्रदेश में इस अभियान, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे बड़े बड़े प्रदेशों में बहुत अच्छा सामाजिक अनुभूति का अभियान हुआ है। बाकी 15 प्रदेशों में हम करने बाकी है, उसमें भी हम बहुत अच्छी तरफ करना है। अगले साल का महामंत्री प्रतिवेदन में मैं जरूर 15 प्रदेशों का सामाजिक अनुभूति वाला विषय को महामंत्री प्रतिवेदन में उल्लेख होना है। ऐसा हम सभी मिलकर एक बहुत अच्छा आंदोलन करना बाकी है। मित्रों, संगठनात्मक विस्तार, कैसे विद्यार्थी परिषद के संगठनात्मक विस्तार साल साल भर बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं। दिल्ली में प्रारंभ हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम आज इस देश के सभी 680 प्लस शासकीय जिला में है। ऐसा कोई जिला नहीं बचे हैं वहां विद्यार्थी परिषद का काम नहीं है ऐसा। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं बचे हैं वहां विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं है ऐसा। ये सभी उपलब्धि अब सभी कार्यकर्ताओं के श्रम के कारण, अब सभी कार्यकर्ताओं के हिम्मत के कारण, अब सभी कार्यकर्ताओं के क्रियाशील के कारण हुआ है। इस बार 26,68,998 मेंबरशिप हुई है। कुल इकाई 3,302 इकाई है। 1,856 संपर्क स्थान है। 1,072 विस्तार केंद्र है। पूरे देश में विद्यार्थी परिषद का एक्टिविटी एक बहुत तेज से बढ़ रही है। ऐसे संदर्भ में विद्यार्थी परिषद इस पर जानकारी कलेक्ट करने के लिए मिस कॉल अभियान भी किया। ऐसे मिस कॉल अभियान में अब तक 2,68,327 विद्यार्थियों ने मिस कॉल देकर जानकारी एकत्रित करने के लिए वो सहयोग दिया है। मित्रों, अखिल भारतीय कार्यक्रम के बारे में तो आपके पास जानकारी होते रहते हैं। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के संदर्भ में पूरे देश में बहुत अच्छे अलग अलग कार्यक्रम हुआ है। मेधावी छात्राओं का अभिनंदन सम्मान करने का कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, नूतन छात्राओं को अभिदान, छात्रा सम्मेलन, वृक्षारोपण आदि बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए हैं। ऐसे 9 जुलाई 2016 में पूरे देश में 2,555 स्थानों पर 3,276 कार्यक्रम हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख विद्यार्थी अपने कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सामाजिक समरसता दिवस, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस दिसंबर 6 हम सामाजिक समरसता दिवस मानते हैं। इस साल 1,445 स्थानों पर 1,278 कार्यक्रम, उसमें ज्यादा पुष्पार्चन कार्यक्रम भी शामिल है। लगभग 1,52,702 विद्यार्थी हमारा सामाजिक समरसता दिवस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। उसमें भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुआ है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो, रक्तदान कार्यक्रम हो, नेत्रदान कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। 12 जनवरी 2016 राष्ट्रीय युवा दिन के संदर्भ में 2,360 स्थानों पर 1,821 कार्यक्रम हुआ है। उसमें कुल मिलाकर 6,10,000 विद्यार्थी परिषद में इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मित्रों, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटरस्टेट लिविंग सील 50वां स्वर्ण जयंती संदर्भ में पूरे देश में 8 घाटों में अपने 240 के ज्यादा पूर्वोत्तर के अपने भाई बहन पूर्व देश को भ्रमण किया। पूर्व देश को सिर्फ भ्रमण नहीं किया, वहां का असली पहचान क्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, कैसे रिश्ता शेष भारत के साथ रखना चाहते हैं, कैसा रिश्ता भारत के अन्य प्रदेशों के साथ के लोगों के वो निरीक्षण करते हैं। ऐसे सभी विषय लेकर एक सांस्कृतिक एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम सील स्वर्ण जयंती के संदर्भ में हुआ। सभी जगह प्रेरणादायी कार्यक्रम हुआ और स्वर्ण जयंती का समारोह कार्यक्रम 4 जनवरी 2016 गुवाहाटी में हुआ।
इस सम्मेलन में इस देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी प्रस्तुत है। 7 प्रांत के कुल मिलाकर 2200 छात्र छात्राओं ने वहां के सांस्कृतिक विशेष वेशभूषा के साथ साथ इस कार्यक्रम को सफलता बनाया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ ओसी 1985 में ओसी का शुरुआत हुआ। ओसी शुरुआत होने के बाद पूरे देश में बहुत अच्छी तरह ओसी एक्टिविटी चल रही है। अभी इस ईयर पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल यूथ फेस्टिवल एट रायपुर में हुए, इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे दिल्ली में इसको द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ राशियल डिस्क्रिमिनेशन इस नाम पर दिल्ली में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। दीपावली मिलन प्रोग्राम हुआ। बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। बेंगलुरु कार्यक्रम के इस एक्सेलेंसी इस मध्य प्रदेश और गुजरात के महामहिम राज्यपाल विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे श्री ओम प्रकाश कोहली जी विशेष अतिथि नाम से उपस्थित थे। वर्कशॉप फॉर आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बेंगलुरु में हुआ। इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन के बारे में हुआ। BHU में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन एट इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स BHU में हुआ। अपने सुनील अंबेकर जी विशेष अतिथि नाम से वहां मौजूद थे। विकासात्मक विद्यार्थी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट का एक्टिविटी पूरे देश में एक बहुत अच्छी तरफ चल रही है। इसी मध्य प्रदेश में सिम्मस्त कुंभ हुआ। इस सिम्मस्त कुंभ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रेरणादायी कार्यक्रम करवाया। पॉलीथीन मुक्त कुंभ नाम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता काम किया। लगभग 60,000 कपड़े के तैलिया भेजे थे। 1,50,000 के ज्यादा पत्रकों के रूप से हम लोग एक लोक जागरण करने का काम इस सिम्मस्त कुंभ के द्वारा किया। मित्रों, मैं नर्मदा जी का विद्यार्थी परिषद के इस प्रदेश के काम को जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि इसके जिक्र के बिना SFD का रुतु समाप्त नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। क्योंकि इधर नर्मदा जी का सफाई के लिए इधर के SFD कार्यकर्ता एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसी के कारण हम आज एक स्वच्छ नर्मदा जी को देखने के लिए मौका मिलता है। विद्यार्थी परिषद के एक्टिविटी के कारण पूरे प्रदेश के नर्मदा जी कहाँ बहती है, पूरे प्रदेश में 31 जगह पर नर्मदा जी का पानी में A+ सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे काफी एक्टिविटी पूरे साल भर SFD के कार्यकर्ताओं ने किया है। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह हुआ है SFD के संदर्भ में। कर्नाटक में आइडिया कॉन्क्लेव फॉर बेटर बेंगलुरु कैंपस टू कम्युनिटी कार्यक्रम हुए हैं। मध्य भारत में नर्मदा प्रदूषण मुक्त होने के संदर्भ में 31 घाट में A सर्टिफिकेट मिला है। 724 करोड़ रुपए ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने विद्यार्थी परिषद के एक्टिविटी के कारण सरकार को निर्देश दिया, नर्मदा सफाई के लिए उतना पैसा विद्यार्थी परिषद के एक्टिविटी के कारण मिला है। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। वृक्ष मित्र कार्यक्रम में 10,050 वृक्ष 41 इकाई में 124 परिसर में चलाया। उत्तरांचल में गंगा सर्वेक्षण का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। उत्तरांचल के इस कार्यक्रम में गंगोत्री से लेकर बहुत हरिद्वार तक बहुत अच्छा कार्यक्रम, सफाई का कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने किया है। जम्मू में भी ऐसे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। थिंक इंडिया के बारे में पूरे देश में थिंक इंडिया नाम से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रही है। खासकर नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में ऐसे थिंक इंडिया का एक्टिविटी चल रही है। डिबेट कंपटीशन हुआ, हाल ही में काफी विषय के बारे में पेपर प्रेजेंटेशन हुआ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी हुआ। बेंगलुरु के IISc में एक्टिविटी हुआ। अभी जयपुर में एक्टिविटी हुआ। ऐसे काफी जगह सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में, लगभग सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आजकल थिंक इंडिया का काम है। मेडिविजन मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में हमारा बहुत अच्छा एक्टिविटी शुरू हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम मैसूर में हुआ 2016 का अधिवेशन, उसमें 19 स्टेटों में 911 विद्यार्थी उपस्थित थे। फार्मा विजन गुजरात में वडोदरा में फार्मा विजन हुआ। इस फार्मा विजन में 126 प्राध्यापक के साथ साथ 1778 विद्यार्थी भाग लिए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अग्री विजन इस बार एक नेशनल लेवल
कन्वेंशन एग्रीविजन में हुआ। वर्तमान भारतीय कृषि क्षेत्र में समक्ष चुनौतियां और समाधान इस विषय में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। 17 स्टेट से 923 प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसमें आदरणीय सुनील जी भाई साहब का ग्रामीण विकास एवं राष्ट्र निर्माण में कृषि स्नातक का भूमिका के बारे में एक विशेष भाषण हुआ। 7 विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। मित्रों, साथ में छात्रा कार्य के बारे में हाल ही में पूरे देश में सभी जगह छात्रा कार्य बहुत बढ़ गया है। ऐसे संदर्भ में अलग अलग जिला में जिला छात्रा रैली हुआ। कोंकण प्रदेश में बाइक रैली हुआ, गोवा सिटी में, पणजी में। ऐसे संदर्भ में पूरे देश में लाखों संख्या में छात्रा एक्टिविटी में कार्यकर्ता उपस्थित है। ऐसे ही जनजाति कार्य के बारे में कहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्र में जनजाति एक्टिविटी का बहुत अच्छा पहल विद्यार्थी परिषद ने किया। ऐसे काफी समस्याओं को समाधान हो गया है। ऐसे पूरे संदर्भ में विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मीडिया कार्यशाला किया। इसमें 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। 17 स्टेट से वो लोग आए थे। अखिल भारत पूर्णकालिक कार्यकर्ता वर्ग हम करते रहते हैं। ऐसा एक वर्ग 23 मई 2016 से 26 मई 2016 हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में हुआ। उसमें कुल मिलाकर 428 कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्र शासित प्रदेशों में भी बहुत अच्छा एक्टिविटी आजकल पूरे देश में हमको देखने के लिए मिलता है। दमन में अधिक 1000 के ज्यादा मेंबरशिप हुई है। सिक्किम में 1000 के ज्यादा मेंबरशिप हुई है। दादर नगर हवेली ऐसे काफी जगह, तवांग में भी बहुत अच्छा एक्टिविटी चल रही है। मित्रों, ऐसे अन्य मुद्दा आंदोलन कार्यक्रम को जिक्र करने के लिए बहुत समय चाहिए। वो सभी प्रदेश का किसी ना एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को उल्लेख करने का कोशिश तो मैं किया हूँ। कम से कम 2 घंटा का जरूर होता है। आखिरी में मैं एक विषय आपके सम्मुख रखकर मेरा इस महामंत्री प्रतिवेदन को विराम देता हूँ। राजस्थान का एक इकाई, मैंने नाम भूल गया, उस इकाई में पिछले 1 साल में 257 प्रोग्राम हुई है। 257 प्रोग्राम राजस्थान के सिर्फ एक इकाई में हुई है। ऐसे संदर्भ में पूरा देश का, इतने बड़े स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्री प्रतिवेदन में सभी विषय को उल्लेख करना बहुत कठिन काम है। आप सभी मानते हैं। ऐसे संदर्भ में जब तक इस देश में कुछ लोगों के मन में आज भी राष्ट्रीयता का विचार के संदर्भ में कुछ अंधेरा है, उस अंधेरा को निपटकर हम वहां देशभक्ति का दीप जलाने का काम करना है। मित्रों, आने वाले साल में ऐसे राष्ट्रभक्ति के विषय के साथ साथ पूरा शिक्षा क्षेत्र में एक समर्थ, सदृढ़, स्वाभिमानी भारत बनाने के कोशिश का ये आंदोलन है, हम सभी जारी रखेंगे। ऐसा एक अपेक्षा से इस महामंत्री प्रतिवेदन को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।